अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखें। आज मैं ये दाल करेले लेके आई हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप मेरे तरीके से बनाएं, यकीन जाने आपकी हर कोई तारीफ़ करेगा और फरमाइश करके आपसे दाल करेले बनवाएगा। और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है। ये एक पाव मैंने चने की दाल ली है, जिसको 15 मिनट के लिए मैंने भिगो दिया और इसको बॉयल कर लिया है। और ये 1 किलो मैंने करेले लिए हैं, इनको नमक लगा के रख दिया है। और ये देखिए चने की दाल गल चुकी है। इसको मैं अब दूसरे चूल्हे पर रख दूँगी। अब ये मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है और ये थोड़ी सी अजवाइन डाली है। करेले मैंने धो के खुश्क कर लिए थे। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। इनको हल्का हल्का फ्राई करना है, जलाना नहीं है। अब ये 3 अदद टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं 2 से 3, ये मैंने साथ ही इसमें डाल के करेलों में भून ली हैं। इस तरह टमाटर डाल के भूनेंगे तो इनकी करवाहट करेलों की ख़त्म हो जाएगी। और ये थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हाफ़ चम्मच, वो मैंने इसमें डाल के इसको भी करेलों के साथ ही भून लिया है। अब ये मैं इसे निकाल दूँगी। अब ये मैंने गोश्त लिया है बीफ का, इसमें मैंने एक प्याज टमाटर डाल के लहसुन अदरक नमक मिर्च डाल के इसको भून लिया है। अब इसमें ऑयल डाला और इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। ये बोनलेस मैंने गोश्त लिया था बीफ का और ये मैंने इसमें दाल डाल दी है। अब दाल को भी इसके साथ ही मैं भून लूँगी। और ये किया नमक, ये सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डाला है इसमें और ये कुटी हुई सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून। नमक मिर्च ज़रा कम ही डाली क्योंकि ये मैंने गोश्त में भी डाला था, इसलिए मैंने अब इसे इसमें थोड़ा ही डाला है। और थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये सारे मसाले मेरे अच्छी तरह से भून जाए, इसमें कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये भून चुका है दाल भी करे और गोश्त भी। अब इसमें मैंने ये 2 अदद प्याज है बड़े साइज़ के, ये इसमें डाले। अब ये करेले भुने हुए ये मैंने इसमें डाल दिए सारे और इसको मिक्स कर लें। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे आप दम पे रख दें ताकि ये सारा मिक्सचर अच्छी तरह से पक जाए। और देखें इसकी लुक, ज़बरदस्त सी लुक आई है इसकी, बहुत ही टेस्टी बने हैं। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, बहुत ही लजीज बने हैं। और ये गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें डाला है। और ये देखें इसका कलर देखें, इसकी रंगत देखें, बहुत ही टेस्टी बने हैं। मैंने इसे खाया, बहुत ही मज़ेदार लगा है। और आप भी इसी तरीके से बनाएं और अपने फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और मेरे वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। ये आपकी तरफ से एक गिफ्ट होता है, तोहफ़ा होता है। और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।